2026 का साल चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं और दुनिया भर के बाजार में उथल-पुथल चल रही है। ऐसे में इस समय सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आपके पोर्टफोलियोज के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, बल्कि सवाल ये है कि आपके लिए सही म्यूचुअल फंड कौन सा है। क्योंकि 2026 का मार्केट सिंपल नहीं है, वॉलेटिलिटी है, अनसर्टेनिटी है और ऐसे में गलत चॉइस सीधे नुकसान में बदल सकती है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। देखिए, सबसे पहले एक रियलिटी को समझते हैं और फिर इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। कोई भी वन साइज फिट्स ऑल म्यूचुअल फंड होता नहीं है, जो आजकल कई रिपोर्ट्स में आपको दिख रहा होगा। आज जो फंड 20% का रिटर्न दे रहा है, वो जरूरी नहीं कि कल भी दे, और यही सबसे बड़ी गलती इन्वेस्टर्स करते हैं। टॉप परफॉर्मिंग फंड्स देखकर एंट्री ले लेते हैं। अब बात करते हैं नंबर्स और स्ट्रैटेजी की। देखिए, अगर आपका गोल 2 से 3 साल का है, जैसे कि आपको कार खरीदनी है या इमरजेंसी फंड बनाना है, तो इक्विटी फंड्स आपके लिए रिस्की हो सकते हैं, इसलिए दाम लगाने से पहले सोचिएगा। यहाँ डेट फंड्स या फिर हाइब्रिड फंड्स ज्यादा सही रहते हैं, जहाँ रिटर्न्स भले ही 6 से 8% के आसपास हो, लेकिन स्टेबिलिटी आपको मिल जाती है। वहीं अगर आपका होराइजन 5 साल या फिर उससे ज्यादा है, तब आप इक्विटी फंड्स के गेम में आ सकते हैं। लार्ज कैप फंड्स हिस्टोरिकली 10 से 12% का स्टेबल रिटर्न देते हैं, जबकि लार्ज और मिड कैप फंड्स की बात करें तो 12 से 14% तक इनके रिटर्न्स जा सकते हैं, क्योंकि इनमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों का मिक्स होता है। अब अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, अगर आप बहुत अग्रेशन के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं और 10 से 15 साल का आपका होराइजन है, आप उस बारे में सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, तब मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स आपको 15 से 18% तक का पोटेंशियल दे सकते हैं। लेकिन यहाँ रिस्क भी उतना ही हाई होता है। शॉर्ट टर्म में 20 से 30% की गिरावट भी आपको झेलनी पड़ेगी, इसलिए इसके लिए तैयार रहिएगा। साल 2026 के करंट मार्केट सिनेरियो में एक्सपर्ट्स इस समय फ्लेक्सी कैप फंड्स को काफी रिलेवेंट मान रहे हैं। वजह साफ है, ये फंड्स मार्केट कंडीशंस के हिसाब से लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स में स्विच कर सकते हैं, यानी एक तरह से बिल्ट इन डाइवर्सिफिकेशन, यानी आपके पोर्टफोलियो में आपको काफी कुछ अलग अलग तरीके के कैप से मिल सकता है। इसके अलावा मल्टी एसेट फंड्स भी इस समय काफी पॉपुलर हो रहे हैं, जहां इक्विटी के साथ डेट और गोल्ड का मिक्स मिल जाता है। ऐसे फंड्स वोलेटिलिटी के समय कुशनिंग देते हैं और डाउनसाइड रिस्क को कम करते हैं। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एसआईपी या फिर लंप सम। कई व्यूअर्स और कई निवेशक जो हैं वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अगर मार्केट अनसर्टेन है, जो कि अभी है, तो एसआईपी सबसे सेफ स्ट्रैटेजी मानी जा रही है, क्योंकि आप हर लेवल पर इन्वेस्ट करते रहते हैं और एवरेज कॉस्ट का आपको फायदा मिलता है। वहीं लंप सम तभी सही होता है जब बाजार में शार्प गिरावट आए और वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हो जाए, यानी काफी सस्ते हो जाए। अब एक और जरूरी बात, पास्ट रिटर्न्स के पीछे भागना बंद कर दीजिए। कोई भी फंड अगर पिछले 1 साल में 25% रिटर्न दे चुका है, तो चांसेस हैं कि वो ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो चुका है। तो सिंपल फॉर्मूला समझिए, अगर आप बिगिनर हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड्स में एसआईपी शुरू करिए, अगर मॉडरेट हैं तो लार्ज और मिड कैप का कॉम्बिनेशन रखिए, और अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो मिड और स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, और अगर रिस्क कम रखना है तो हाइब्रिड या फिर मल्टी एसेट फंड्स आप चुन सकते हैं। और अगर कुल मिलाकर के देखें तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का असली गेम रिटर्न्स नहीं, कंसिस्टेंसी है। सही फंड चुनना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन के साथ लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना। हालांकि इस वीडियो में हमने आपको अलग अलग तरीके के फंड जरूर बताए हैं, लेकिन सही फंड चुनने से पहले आप अपनी रिस्क प्रोफाइल को एनालाइज जरूर करिए और फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लीजिए। देखते रहिए।